हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे। तो जैव विविधता वो टर्म है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में कई प्रकार के पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर, इंसेक्ट, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर एक कॉमन मैन को ये बताया जाए कि लगभग 20,000 से ज़्यादा प्रकार की चींटियां हैं, 3 लाख से ज़्यादा प्रकार की बीटल्स हैं, 28,000 से ज़्यादा स्पीसीज़ की फिशेस पाई जाती हैं, 20,000 से ज़्यादा प्रकार के ऑर्किड के फूल पाए जाते हैं, तो शायद वो विश्वास भी ना कर पाए। तो जैव विविधता जो होती है उसमें कई सारे लेवल्स होते हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के जैसे कि फॉर्म करते हैं, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फॉर्म जो है सेल का फॉर्मेशन करेंगे, एक सेल से लेकर मल्टी सेलुलर तक का, और एक छोटी सी चींटी से लेकर मैमथ तक का जानवर, वहीं पर ब्लू व्हेल तक के जानवर भी एनिमल पाए जाते हैं। वहीं पे छोटा सा वुल्फिया का जो पौधा है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, वहीं उसी के अलावा सिकोया जैसा बड़ा 130 मीटर लंबा पौधा भी पाया जाता है। तो ये जो जैव विविधता है वो कई जगह पर अलग अलग तरह से बट गई। वो बटी किस प्रकार से? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है कि एक जो सिंगल स्पीसीज है उसमें बहुत सारे जो लेवल्स होते हैं। एक ही जो पौधा है वो एक जगह पर दूसरी तरह का होगा, और दूसरी जगह पर अगर उसका जो दूसरी जगह पर जाएगा तो दूसरी तरह से बिहेव करेगा। जैसे कि इंडिया में 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट जो है स्ट्रेन्स राइस की जो वैरायटी है, 50,000 से ज़्यादा प्रकार के राइस पाए जाते हैं, 1,000 से ज़्यादा प्रकार के मैंगो पाए जाते हैं। हर जगह का स्वाद अलग है, सुगंध अलग है, फ्लेवर अलग है। उसी तरह से जो फूल हैं वो आपके जो पहाड़ी फूल होंगे वो दूसरी तरह के होंगे, लैंड पे होने वाले फ्लावर्स दूसरी तरह के होंगे। फ्लावर सेम है मगर वो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो पश्चिमी घाट जो कि बहुत ही डाइवर्सिटी के लिए रिच स्थान माना जाता है, ईस्टर्न घाट, ये जैव विविधता से भरे हुए हैं। ऐसी कोई जगह जहाँ पर नमी और टेम्परेचर एक साथ मिलता है, ऐसी जगह पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे इक्वेटर का रीजन, इक्वेटर के आसपास जो होगा वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होगी। तो भारत में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में जैव विविधता बहुत ज़्यादा होगी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोलॉजी में डिज़र्ट हो सकता है, रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वेटलैंड हैं, एस्चुरीज हैं। जो एस्चुरीज होती हैं जहाँ पर नदी और समुद्र का पानी मिलता है, तो फिशेज वहाँ पर जाकर के ब्रीडिंग करती हैं। वहीं पर जो कोरल रीफ हैं इनमें जो फिशेज हैं वो जाकर नेस्टिंग करती हैं। वहाँ पर वेटलैंड है, दलदली ज़मीन है, इनमें जो है अलग तरह का इन्वायरमेंट पाया जाता है, अलग तरह के यहाँ पे रेन फॉरेस्ट हैं, टेम्परेचर भी है, नमी भी है, मॉइस्चर भी है, तरह तरह के इंसेक्ट, तरह तरह के कीड़े, बर्ड्स पेड़ों के ऊपर पाई जाएंगी। डिज़र्ट की एक अलग जो है जैव विविधता है। इसका बहुत कई प्रकार के बिच्छू पाए जाएंगे, सांप पाए जाएंगे। जैसे कि वाइल्ड लाइफ है वो गुजरात रन ऑफ कच्छ में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो इस तरह की बहुत सारी जो विविधताएं हैं वो पाई जाती हैं, और कुछ इसमें ख़त्म भी हो जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं। जैसे चीता हमारे यहाँ से समाप्त हो गया, इसको हम लोग ला करके फिर से एक बार बसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से डोडो नाम का एक पक्षी था जिसको जो है हंटिंग करके खा के ख़त्म कर दिया गया। इस तरह से बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि समाप्ति की कगार पे हैं। इसको हम लोग लिस्ट कर लेते हैं, इनको हम लोग बना लेते हैं। तो कितने प्रकार के स्पीसीज हैं अर्थ पे और कितनी पाई जाती हैं इंडिया में, तो इसको जानने के लिए एक जो है IUCN एक लिस्ट बनाता है जो कि है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। और इसके हिसाब से अगर ये कैलकुलेशन देखा जाए तो जो रिसेंट डेटा है वहाँ पर प्लांट और एनिमल की 1.5 बिलियन से ज़्यादा जो है स्पीसीज़ पाई जाती हैं। इनको अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप में बांटा जाता है, अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, फाइलम होते हैं। और ये जो होते हैं
जहाँ पर जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर स्पीसीज की रिचनेस कम होगी। जो टेम्परेट जोन, जो ऐसे जोन होंगे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है टेम्परेट जोन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाएगी। इक्वेटर के आसपास जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है विविधता पाई जाएगी। जैसे कि कुछ जगह पे जो है ये जो विविधता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर रॉबर्ट मे के हिसाब से समझा जाए तो लगभग 7 मिलियन स्पीसीज़ हैं। तो ये जो है कैलकुलेशन, अभी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जिनका जानना बाकी है। हम बहुत सारी एनिमल की, बहुत सारी इंसेक्ट की, बहुत सारी प्लांट की स्पीसीज़ को अभी तक भी हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए। अगर हम लोग एक लुक देखें, एक हिसाब से समझें, तो कुल मिला के जो लिविंग वर्ल्ड है वो 2 भागों में बटा है, एक एनिमल और दूसरा प्लांट। जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें एनिमल जो है 70% है और जो हमारे प्लांट्स हैं वो लगभग 22% होते हैं। ये जो प्लांट हैं इसमें कई वैरायटी है। इसमें फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बहुत सारे हैं। अगर एनिमल की बात करें तो ये जो 70% था उसमें का 70% तो सिर्फ इंसेक्ट है। तो हर 10 एनिमल में से 7 जो है इंसेक्ट होते हैं, या 100 में 70 होते हैं। इसके अलावा भी फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये भी सब पाए जाते हैं। कुछ जैव विविधता धीरे धीरे समाप्त भी हो रही है। अब इसमें कई प्रकार के ग्रुप होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। तो अगर हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो जो मेजर शेयर होता है वो इंसेक्ट के पास है। इसके बाद दूसरा जो बड़ा ग्रुप होता है अदर एनिमल्स का है, और फिर मोलस्क और क्रस्टेशियन पाए जाते हैं। वहीं वर्टिब्रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट में फिशेस पाई जाती हैं, उसके बाद बर्ड्स पाई जाती हैं, फिर रेप्टाइल्स, फिर जो है एम्फीबियन और मैमल पाए जाते हैं। वहीं पर अगर प्लांट की बात करें तो जो मेजर शेयर है वो फंजाई है, और इसके बाद एंजियोस्पर्म्स हैं। बाकी जो बच गया उसमें एल्गा है तीसरा बड़ा ग्रुप, और फिर मॉसेज हैं, और फिर इसके बाद फर्न्स होते हैं, और फिर लाइकेंस होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बंटवारा है वो किया गया है। इस प्रकार से जो रिचनेस है वो देखी जाती है। इसमें बहुत सारी जो स्पीसीज़ होती हैं प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक स्पीसीज़ होती हैं। कोई एक से सिंगल सेल में पूरा जीवन बिता रहा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। वहीं पर कुछ बहुत सारी सेल्स से मिल करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनाते हैं। अलग अलग तरह के तंत्र पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए अलग सिस्टम है, तो डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, तो इस तरह के भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग उनके अंदर जो है वो मैकेनिज्म पाई जाती है। बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर जो इनका क्राइटेरिया होता है डिफरेंट होता है। अगर भारत की बात करें तो जो भारत का लैंड है वो लगभग 2.4% है टोटल वर्ल्ड एरिया का, और भारत में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो लगभग 8.1% है। और इस भारत में 12 मेगा डाइवर्सिटी जोन जो विश्व में पाए जाते हैं उसमें से 2 जो है हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसमें 45,000 स्पीसीज जो है पाई जाती हैं प्लांट की, और इसमें जो है कई प्रकार की जो है स्पीसीज और भी पाई जाती हैं। हम लोग ने अभी बात की कि जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये जैव विविधता से ज़्यादा भरे हुए प्रदेश हैं, क्योंकि भारत की जो लोकेशन है वो इक्वेटर के पास है। तो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। वहीं पर जब हम ठंडे प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ पे जैव विविधता कम हो जाती है। जब हम हिमालयन रेंज में जाएंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो कम हो जाएगी। अब इसमें इसका जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है अगर हम लोग उसको देखेंगे तो एक हुआ हमारा जो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो लैटिट्यूड की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक पाई जाती है, और इक्वेटर के पास लगभग 1400 स्पीसीज़ की तो बर्ड्स पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर यही हम 41 डिग्री पर चले जाएं तो ये जो स्पीसीज़ होंगी घट जाएंगी।
ये लगभग घट करके 105 हो जाएगी। वहीं पर जब हम 71 डिग्री नॉर्थ पर चले जाएंगे तो ये घट करके 56 रह जाएंगी। इसका मतलब है कि देखिए ये काफ़ी तेज़ी से गिर रही है इसकी संख्या। उसी प्रकार से अगर हम लोग अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में, जहाँ पर अगर जैव विविधता की बात करें तो जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, 40,000 तरह के तो यहाँ पर प्लांट के हैं, 3,000 प्रकार की फिशेज़ हैं, 1,300 प्रकार की बर्ड्स और लगभग 450 प्रकार के मैमल्स और 427 प्रकार के एम्फीबियंस, 378 प्रकार के रेप्टाइल्स और 1.25 लाख टाइप के इनवर्टिब्रेट्स कुल मिलाकर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ी डाइवर्सिटी है। स्पीसीज एरिया रिलेशन की बात करें तो इसके लिए एक कर्व होता है और ये कर्व ये बताता है कि जब एरिया बढ़ता जाएगा तो स्पीसीज बढ़ती जाएगी। एक समय पर ये हाइपरबोला हो जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ने से उसको कंपटीशन कम करना पड़ेगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो कंपटीशन से हमेशा नुकसान होता है। तो यहाँ पे जब फूड की अवेलेबिलिटी है, फेवरेबल इन्वायरमेंट है, तो बहुत सारी स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन एक समय के बाद आकर के ये रुक जाएगा और जब हम पूरे बायोम को एक बड़ा एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको जो है सीधी रेखा दिखाई देगी क्योंकि कुल मिला के स्टेबलाइजेशन ऑफ जो है स्पीसीज होता है। स्पीसीज ऐसा नहीं कि बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने समझा कि जो पैरामीशियम होता है 1 से 2, 2 से 4 होता है, तो उस प्रकार से तो जो हमारी अर्थ है वो भी छोटी पड़ जाएगी उसके लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि वो रेगुलेट होती है, जो स्पीसीज है, जो संख्या है वो मेंटेन रहती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक कर्व है जिसको log s, पहले जो बढ़ेगी वो s = c a² के टर्म में बढ़ेगी एरिया बढ़ने के साथ, वहीं पर बाद में log s = log c और z log a में बढ़ेगी। यहाँ पर जो s है वो स्पीसीज की रिचनेस है, इसकी बात कर रहे हैं। a की बात करें तो ये एरिया है, z जो है स्लोप ऑफ द लाइन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है, और c जो है c जो होता है y के बराबर होता है और जो कि होता है इंटरसेप्ट। तो इसकी वैल्यू जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग चेंज होती रहती है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम में?